हाय हेलो, कैसे हो भाई आप लोग। तो आज की क्लास में आपकी सानू दीदी पढ़ाने वाली है केमिस्ट्री में जैक पॉलिटेक्निक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, सौर के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड हो जाता है। तो श्वेत के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड कैसा हो जाता है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न डैश इन द सनलाइट। बताओ, हरा, नीला, ग्रे या काला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट। जस्ता और सीसा डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। तावा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा। जस्ता और सीसा तांबा से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब वसा और तेल डैश होते हैं तो वो सड़ते हैं और उनकी महक और स्वाद बदल जाते हैं। ये किसके कारण होता है। जलयुक्त, विघटित या उपचयित या अपचयित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उपचयित। उपचयित के कारण जो वसा और तेल है वो क्या होता है, महक और स्वाद में उसका बदलाव आ जाता है। ठीक है, देखो, जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय होता है, तो इसका रंग कैसा होता है। तो लिटमस विलियन का एक्चुअल कलर क्या होता है, बताओ। तो लिटमस विलियन जो होता है उसका एक्चुअल कलर क्या होता है, बैगनी। सी इज़ द राइट ऑप्शन। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इससे ये भी सवाल हो सकता है कि अम्ल जो है वो कौन सा कलर देता है। अम्ल जो लिटमस है वो अम्ल में जाकर के कौन सा कलर देता है। तो लिटमस जो होता है वो नीला लिटमस अम्ल में जाकर के क्या होता है, लाल हो जाता है। और लाल लिटमस अम्ल में जाकर के नीला हो जाता है जब वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्या करते हैं बच्चे, उल्टे कर देते हैं। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अनील अनील। तो भाई जैसे अनील से क्या ट्रिक हो गया कि अम्ल जो होता है, अ से अम्ल, वो नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षारक। तो आप लोग को ये याद कर लेना। ठीक है, उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा कि अम्ल जो होता है वो क्षारक में कौन सा कलर देता है और लवण में कौन सा कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पदार्थ जिनकी महक अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वो डैश संकेतक कहते हैं। कौन से संकेतक कहते हैं, घृण्य, प्राकृतिक, अम्लीय क्षार या संश्लेषण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शुद्ध इथेनॉल अम्ल का गलनांक डैश है और इसलिए ठंडे मौसम में यह अक्सर जम जाते हैं। कितना होता है शुद्ध इथेनॉल का गलनांक, 190 केल्विन या 90 या फिर 290 या फिर 320। बताओ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 290। ठीक है, याद कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और वीडियो को लाइक करके ही जाना, तभी ना मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी और आपके पास पहुँचेगा। नहीं तो फिर ढूंढते रहना वीडियो यूट्यूब पे। ओके, इथेनॉल अम्ल डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूर्ण इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक ईस्टर बनाता है। बताओ, इथेनॉल अम्ल डैश उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, क्षार, अम्ल, लवण या धातु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्ल। इथेनॉल जो होता है वो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूर्ण इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके ईस्ट बनाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है, अल्कली है, के साथ प्रतिक्रिया करने पर ईस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, जलीय विघटन या साबुनीकरण। बताओ, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हमारा साबुनीकरण। ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारा कि समानता डैश अवस्थाएं एक रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं की जाती जब तक कि उन्हें निर्दिष्ट करना आवश्यक ना हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सी अवस्थाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं की जाती है? बताओ। गैसीय, द्रव्य, ठोस या भौतिक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अवस्थाएं। जब डैश एक मिनट ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। जब डैश द्वारा अपघटन अभिक्रिया की जाती है तो उष्मीय अपघटन कहा जाता है। बताओ। गर्म करने, ठंडा करने, उत्प्रेरक के उपयोग करने या जलाने? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ए, गर्म करने। क्लोरीन की परमाणु संख्या डैश है। क्लोरीन की परमाणु संख्या डैश है। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? आप लोग को 1 से लेकर के 20 तक कम से कम परमाणु संख्या याद करके रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 12, 15, 17 या 14? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 17। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश अन्य कार्बन परमाणुओं में उसी तल में एक उष्णकोणीय अपवायु देते हुए जुड़ते हैं। बताइए। 62 का 4, 3, 2 या 5? तो इसका हो जाएगा 3। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को नहीं भी याद हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी याद हो रहा है आप लोगों तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करना और देख लेना, ठीक है। याद हो जाएगा 2 से 3 बार सुने हुए। तो समानता डैश मीठी महक वाले पदार्थ होते हैं। बताओ। मीठी महक वाले पदार्थ समानता क्या होते हैं? अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर या ईस्टर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर। जो ईस्टर होता है वो समानता मीठी महक वाले पदार्थ होते हैं, ठीक। 64 है हमारा, चट्टानी नमक डैश की तरह खनन किया जाता है। कोयला, बॉक्साइड, ग्रेफाइट या हेमेटाइट? बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला। चट्टानी नमक कोयला की तरह खनन किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, डैश के उपयोग जल की कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। बहुत ही फेमस सवाल है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? धोवन सोडा, बेकिंग सोडा या सोडा राख या फिर सोडा चूना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ए, धोवन सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब एक मैग्नीशियम रिवर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। बताओ। अच्छा, आप लोग के जितने भी दोस्त हैं उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा और आप भी लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, तब ना आपके शेयर लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बना करके दूंगी। आप बताना कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट। और हाँ, जो भी डाउट हो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वो आप कमेंट कर देना। ओके, चलो, तो कहाँ थे हम लोग? ये वाला सवाल ना, CO नहीं, ये जब एक मैग्नीशियम रिवन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम परऑक्साइड? ये पहला लीशन का पहला क्या एक्सपेरिमेंट है? ये तो याद होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कि CO प्लस 2H2 में X यानी X का मान X बताना है आपको कि X यहाँ पे क्या होगा जो CH3OH बनेगा। बताओ। कितना ATM? X कितना? 340 या फिर 240 या फिर 1 ATM या फिर 100 ATM? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 340 ATM। नेक्स्ट,
68 नंबर है हमारा कि 68 कि डैश की पुताई करने के बाद 2-3 दिन के बाद बनता है और दीवार को चमकदार बनाता है। ठीक है, तो ये दीवार जो होती है हमारी पुताई के बाद वो चमकदार किसी कारण दिखती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो होता है दीवार हमारी चमकदार दिखती है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन होना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है बताओ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, उष्मोत्सर्जी अभिक्रिया। नेक्स्ट कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है गर्म करने पर डैश छोड़ देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। कौन से फेरस क्रिस्टल जो होता है ना वो गर्म करने पर क्या छोड़ देता है? ऑक्सीजन, जल, सल्फर या लोहा? बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल छोड़ देता है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कि सोडियम कार्बोनेट डैश को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। किसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। धावन सोडा, चूना या फिर चूना का पत्थर या फिर बेकिंग सोडा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। ठीक है। डैश अपेक्षाकृत ऊष्मा के कम सुचालक होते हैं। कौन? ऊष्मा के कम सुचालक कौन होते हैं बताइए? चांदी और तावा, सीसा और पारा या फिर चांदी और सोना या फिर तावा और जस्ता? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सीसा और पारा अपेक्षाकृत ऊष्मा के कम सुचालक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोटासियम और सोडियम जैसे धातु डैश के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तो पोटासियम और सोडियम जैसे धातु किसके साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गर्म पानी या फिर ठंडा पानी? तो पोटासियम और सोडियम जो होता है ना वो ठंडा पानी के साथ बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका। यदि एक धातु पारा है तो मिश्र धातु डैश कहलाती है। अगर एक धातु पारा हो तो मिश्र धातु हमारा क्या कहलाएगी बताओ? पारद मिश्रण या सिनेबार, कांसा, पीतल? तो इसका हो जाएगा ए, पारद मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट, भूपर्पटी में केवल डैश कार्बन है, वह भी लवणों के रूप में। कितने कार्बन है भूपर्पटी में? केवल डैश कार्बन है, तो कितने कार्बन है बताओ? 0.02% या फिर 0.05, 0.002 या फिर 0.001? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अभी नेक्स्ट भी आप लोग को बहुत सारा हमको पढ़ाना है, इतना सारा है यार। ठीक है। ये देखो 76 नंबर, शुक्र का वायुमंडल डैश के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट करना, और नहीं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आगे के सवाल पे ही होने वाला है, तो मैं आगे के सवाल में आपको इसका आंसर दूंगी। ठीक है। आप लोग फ़िलहाल कमेंट करना। और एक चीज़ कि प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख सकते हो, और वीडियो को लाइक करना यार, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।